आज हलषष्ठी का व्रत है, तो हम सभी सखियों ने हलषष्ठी का व्रत रखा है। इसमें हम लोग पंडित जी से हलषष्ठी की पूजा की कथा सुनेंगे। लो पंडित जी कथा सुनाइए। ओम नमः शिवाय। श्री हलषष्ठी व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी अर्थात छठ को किया जाता है। सुमर भवानी शंकरही गणपति को सिरनाय, हलषष्ठी व्रत की कथा कहो पुराण विधि गाय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी न हों और उत्तम एवं दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ। इसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है और संतान दुखी नहीं होती। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने ही में एक ग्राह मतलब मगरमच्छ उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदनंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शंकर एवं पार्वती जी तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। तब भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। उसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से ऋषि दुर्वासा जी वहाँ आए और राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक भक्ति भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा भाव से नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का ही प्रभाव परिणाम है जिसके कारण उसका पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहाँ जाकर यह सब धार्मिक काम करें। श्री कृष्ण जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर तत्काल वे दोनों को साथ लेकर उस धात्री के निवास स्थान वन को गए। वहाँ राजा रानी तथा धात्री पुत्र ने उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलाश ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ
पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को उस उत्तम व्रत के महत्व को सविस्तार बता दिया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन से आपके भय से मैं ग्रस्त होकर मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय एवं पार्वती जी की, गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा एवं भक्तिभाव से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इसी व्रत को विधिपूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, भादों महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की भी हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करें। दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय एवं गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। शिव हरकांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार। फिर एक दंत गणेश जी की अभ्यर्थना करें कि हे प्रभु मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी, मठा विशेष रूप से खाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पुत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधिपूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से राजपुत्र शीघ्र ही ग्राह अर्थात मगरमच्छ के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों को सादर साष्टांग प्रणाम किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को भी और कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी इस प्रकार का व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके भी सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत को करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में स्वर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था। इसके प्रभाव से उसका गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा वहीं राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुए। जो कोई मनुष्य इस उत्तम व्रत को करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा अंत में शिवलोक में उसकी पूजा होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से हर छठ की पूजा पूजा कथा यहाँ संपन्न होती है और आप सभी जो भी इस व्रत को विधिपूर्वक संपन्न करके प्रसाद ग्रहण करके इस व्रत को संपन्न कराएंगे, उनको भी इस कथा में उल्लेखित फल और प्रभाव से आप लोग
कृतकृत्य होंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।